की हाल चाल मेरे चीतो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से मज़े लेके पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। माई गुड विशेज आर विद यू ऑल पीपल। मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती बेटा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसलिए बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर स्टडीज़, टूवर्ड्स योर गेम्स एज वेल। मस्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो इसलिए दोनों को साथ में मर्ज अप करके पढ़ाई करते रहो। ये था आज का ज्ञान। चलिए क्लास में चलते हैं। आज की क्लास में वी हैव टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स। अगर मैं बात करूं बच्चा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका आना है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका ये पॉइंट आपने मिलना ही मिलना है, एंड दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। बट अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हम नया पॉइंट से पहले कल की क्लास एक बार रिवाइज तो कर लें। कल की क्लास में मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया था, अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे कि मान लो कंपनी आती है और कंपनी कहती है ले लो मेरे शेयर्स ले लो, 5000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। बट हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं सिर्फ 4800 शेयर्स के लिए। तो when the applications received are less than the number of shares issued to the public, that is known as under subscription। तो ऐसे केस में जब आप एप्लीकेशन का जो पैसा मंगाया है आपने 3 रुपये, तो जो आप एंट्री डालते थे वो आप डालते थे 4800 मल्टीप्लाई विथ 3। ऐसी फिर जब शेयर्स आप दोगे वो भी 4800 मल्टीप्लाई विथ 3। जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे तब भी 4800 ही आएगा, बिकॉज इन दिस केस दिस 5000 इज टू बी टोटली इग्नोर्ड। हमें इस 5000 रुपये को क्या, 5000 नंबर को क्या करना था बच्चा? इग्नोर। दिस वॉज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। गाइज ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस कम आए, कई बार ज़्यादा भी तो आ सकती हैं। तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना है, एक अनार 100 बीमार। अनार एक है, बीमारी बहुतों को लगी हुई है। आइए समझते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी आती है, कंपनी कहती है ले लो मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो, और वो कितने शेयर्स ऑफर कर रही है मार्केट में बेटा? लुक एट द बोर्ड। मान लीजिए कंपनी आती है और कंपनी कहती है मेरे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिनकी या वो 12,000 लेके आ रही है, मानो 12,000 इक्विटी शेयर्स है जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। और वो आके कहती है जिसे भी मेरी कंपनी का शेयर लेना है वो आओ और मुझे एप्लीकेशन पे दे जाओ। कितने रुपए? 2 रुपये। फिर अलॉटमेंट पे मंगाएगी मान लो 3 रुपये। इस तरीके से जब जब जरूरत पड़ेगी वो पैसा मंगा लेगी गाइस। तो यहाँ पर कहते हैं 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है। बट कंपनी आई, कंपनी ने ऑफर किया कितना? 12। बट हुआ क्या बच्चों? एप्लीकेशंस आ गई, एप्लीकेशंस आ गई हमारे पास 15,000 के लिए। 10,000 इक्विटी शेयर्स ही लेके चलते हैं, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 10,000 इक्विटी शेयर्स लेके चलते हैं और एप्लीकेशंस आ गई कितने की? 15 की। यार गाइस सोचो, 10,000 शेयर्स तुम्हारे पास है, सामने वाले 15 मांग रहे हैं, कितनों को कितना दे सकते हो मैक्सिमम? करेक्ट, वेरी नाइस, 10,000 ही दे सकते हो मैक्सिमम। यार 2 सीट वेकेंट है, वेकेंट जॉब पोजीशन है। मान लो गवर्नमेंट जॉब की पोजीशंस निकली 2,000, लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं लाखों करोड़ों, लाखों की फिगर्स में, 10 लाख लोग मान लो अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए। तो जितनी सीट्स हैं जॉब तो उतनी मिलेंगी ना, मैक्सिमम उतनी तो मिल सकती है। ऐसी यहाँ पर है गाइस कि अगर कंपनी 10,000 शेयर्स लेके आ रही है और एप्लीकेशंस आ रही है 15, तो मैक्सिमम शेयर्स कितने दे देगी कंपनी? 10। बट व्हाट अबाउट द एक्सेस 5,000? ये जो मेरे बच्चों एक्सेस का कितनी एप्लीकेशंस हैं इन्हें बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशंस। इसी सिचुएशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब when the number of applications received are more than the number of shares issued to the public, that is known as over subscription। तो मेरे बच्चों जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं? तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में
देयर आर डिफरेंट केसेस विच यू कैन हैंडल, मतलब दिस सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड इन डिफरेंट वेज। तो सबसे पहला हम इसका केस 1 पढ़ने जा रहे हैं, एंड केस 1 इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इज व्हेन कंपनी रिजेक्ट्स, when company rejects excess applications। क्या पॉइंट है गाइस, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब कंपनी हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कह देगी कि भैया मेरे पास तो 10,000 शेयर है, मैं तुम्हें 5,000 शेयर्स पे और नहीं दे सकती, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कंपनी रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, या फिर इसी को एक नाम से आपको पेपर में और मिल सकता है, कंपनी इश्यूज लेटर ऑफ रिग्रेट। क्या पॉइंट है, कंपनी इश्यूज लेटर ऑफ रिग्रेट। तो आपको लेटर ऑफ रिग्रेट लिखा मिले या कंपनी ने वापस कर दिए ऐसा लिखा मिले, रिजेक्ट कर दिए, मेनली जो पहचान है वो क्या है, मेनली जो इसकी पहचान है वो है रिजेक्ट कर दिया या लेटर ऑफ रिग्रेट। तो सीधी सी बात है, मेरे पास 10,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशंस आ गई 15 की, तो 5,000 को मैं क्या कर दूंगी, 5,000 का पैसा मैं वापस कर दूंगी। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, समझ आया गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए आइए और ध्यान से देखिएगा एंट्रीज क्या डलेंगी मेरे बच्चे। सबसे पहली एंट्री आएगी, सोचो जरा फटाफट से, एंट्री क्या आएगी, कितनी एप्लीकेशंस आएंगे, पैसा कितना आएगा मेरे बच्चों, दिमाग से सोचो पैसा कितना आएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग, पैसा आएगा हमारा 15,000 पर 2 रुपए, क्योंकि जो भी इंसान मुझसे शेयर मांगेगा, किसी ने 2 शेयर मांगे, किसी ने 10 शेयर मांगे, किसी ने 20 शेयर मांगे, तो जितने भी शेयर हमारा शेयर होल्डर एप्लीकेंट मांगेगा उतने पर वो एप्लीकेशन मनी हमें लिख देगा, है ना। तो टोटल हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आई गाइस, 15,000। तो 15,000 पे कितने रुपए आए होंगे, 2 रुपए। तो पहली एंट्री क्या डलेगी मेरे बच्चों, फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट द पॉइंट इज कितना, यू नो इट वेरी वेल, 30,000। हाउ यू गॉट दिस 30,000, because you are receiving 15,000 applications guys, तो on 15,000 applications you are receiving 2 rupees on each application, तो इसलिए आपको टोटल पैसे मिले कितने, 30,000। तो यहाँ पर आपकी एंट्री आएगी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर टू यू ऑल पीपल, समझ आया होगा अच्छे से, वेरी नाइस। अब द पॉइंट इज व्हाट विल बी द सेकेंड एंट्री, हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी। गाइस ध्यान से देखो, टोटल पैसा मिला हमें 30,000, पर हम 30,000 में से शेयर्स मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, अरे वेरी नाइस, 20,000। कैसे, 10,000 पे 2 रुपए। यार 15,000 तो मेरे पे एप्लीकेशंस आई, बट मैं शेयर्स दे सकती हूँ मैक्सिमम कितने, 10,000। तो जब मैं यहाँ पर सेकेंड एंट्री में मेरे बच्चों, जब मैं यहाँ सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करूँगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट किया जाएगा पूरा कितने से, 30,000 से। बट जब आप शेयर्स देंगे, इसका मतलब जब आप इस तरीके से लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ कितने शेयर्स दिए जाएंगे मेरे बच्चों, सिर्फ 10,000। तो यहाँ अमाउंट आएगा 20,000। ये 20,000 कैसे आ रहा है, ये आ रहा है 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए। डन। और बच्चों जो एक्स्ट्रा आपके पास 5,000 एप्लीकेशंस पे 2 रुपए आए हैं, मतलब 10,000 रुपए, उसे आप क्या कर दोगे, बिल्कुल वापस कर दोगे। क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों वी आर रिसीविंग 30,000 बट वी आर गिविंग ओनली 20,000 के शेयर्स, तो वी आर रिजेक्टिंग 5,000 एप्लीकेशंस। तो व्हेन वी आर रिजेक्टिंग 5,000 एप्लीकेशंस, तो वी हैव टू रिफंड दैट मनी टू द पब्लिक। कंपनी को ऑब्वियसली वो 5,000 इंटू 2 10,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होगा गाइज,
यहां पर फटाफट से लिखा जाएगा क्या, 10,000 इंटू 2, यहां पर लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। समझ आ रही है बात? शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां जो 10,000 रुपए है वो क्या हो जाएगा, रिफंड। रिफंड मीन्स वापस, तो यहां पर 10,000 आ जाएगा। क्लियर टू यू ऑल? फटाफट से नोट डाउन करेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना? यहां इसकी नरेशन क्या आ जाएगी गाइस, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एक्सेस एप्लीकेशंस आती हैं उसे हम केस 1 क्या करते हैं, उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं और उस पैसे को हम क्या कर देते हैं बच्चों, वापस। दिस वॉज योर केस नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों केस 2। केस 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा। एंड केस 2 इज प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब क्या होता है बेटा? प्रो राटा का मतलब होता है कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आएंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर सेम वही पीछे वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सेम बिल्कुल। 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, फेस वैल्यू 10 रुपये थी मेरे बच्चों, जिसमें से हमने एप्लीकेशन पे मंगाया है 2 रुपये और अलॉटमेंट पे मंगाया है 3 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन में आपको गिवन है। फाइनल कॉल भी मान लो अगर है तो फर्क नहीं पड़ना। आओ जरा ध्यान से, 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये एक शेयर पे मंगाना है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाया है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे। ये मेरे सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स। और एक लाइन क्वेश्चन और बोलेगा क्या, एंड प्रो राटा allotment was made to all the applicants. So you will be writing an example guys कि कंपनी इशूड, लिख लेना, मैं बोल देती हूँ। कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज, छोटा सा हाइफन, नेक्स्ट लाइन में ऑन एप्लीकेशन 2 रुपये, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज। नेक्स्ट लाइन में फिर लिखोगे टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी वर 15,000 एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। अब मैं समझाने जा रही हूं प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है मेरे बच्चों कि कंपनी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं, जैसे यहां पर भी एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी आई हैं बताना। अरे वेरी नाइस, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 5,000 एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी आई हैं गाइस, 5,000। तो क्वेश्चन में जब हमें 5,000 एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं तो दैट एक्सेस एप्लीकेशंस इज टू बी व्हाट, केस 1 में तो क्या करते हैं, रिफंड। केस 2 में हम क्या करते हैं, केस 2 में हम उससे कहते हैं कि भाई देख, कोई बंदे ने 100 शेयर मांगे, हम उससे कहते हैं नहीं भाई हम 100 नहीं, तुझे ना 80 दे देंगे और तेरा जो 20 रुपए का पैसा है वो हम क्या कर देंगे, एडजस्ट। मैं आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ, बड़े मजे में समझ आएगा प्रो राटा। एक एग्जाम्पल सुनेंगे। मान लीजिए आप किसी ट्यूशन में जाते हैं और ट्यूशन में मेरे बच्चों आप लोगों का मान लो 1800 पर मंथ की आपकी फीस है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, योर ट्यूशन फीस इज ₹1800 पर मंथ। अब आपने क्या करा, आप सितंबर के महीने में गए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और आपने सितंबर में अपनी ट्यूशन टीचर को 2,000 रुपये दे दिए, 500 के 4 नोट अपने मैडम के हाथ में पकड़ा दिए। अब मैम ने अपने पर्स वगैरह में चेक किया, उन्हें 200 रुपये खुले नहीं मिले, तो व्हाट शी विल से, सोचो वो क्या कहेंगी। या तो वो कहेंगी बेटा कल ले लेना, या फिर वो क्या कहेंगी, वो कहेंगी कि बेटा वी विल एडजस्ट इन। यस, वेरी नाइस मैम, बेटा ये जो 200 रुपये इसे क्या कर लेना, इसे अक्टूबर की फीस के साथ आप एडजस्ट कर लेना। समझ आ रही है बात। तो
फीस थी 1800 रुपये, आपने दिए 2000 रुपये, तो सामने वाले के पास पहले एक्सेस कितने पहुंच गए? 200 रुपये। तो इसी को बोलते हैं प्रो राटा, कि जब आप एक्सेस पैसा रिसीव करते हैं गाइस, और एक्सेस पैसा रिसीव करने के बाद आप उस पैसे को क्या कर देते हैं? एडजस्ट कर देते हैं अगली कॉल के साथ। जैसे यहाँ पर आप एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे, जब एप्लीकेशंस आपको रिसीव होगी तो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो आप सामने वाले शेयर होल्डर से बोल दोगे कि सुनो भाई, तुमने मांगे हैं ज़्यादा शेयर्स, हम तुम्हें दे रहे हैं कम शेयर्स। मान लो किसी ने मांगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कितने मांगे? मान लो 1500 शेयर्स मांगे, हम उसे दे रहे हैं 1000 शेयर्स। तो हम उससे ये कहेंगे कि भाई ये जो तुझे 1000 शेयर्स मिल रहे हैं, तो जो 500 एप्लीकेशंस का आपका पैसा है, ये मैं अगली कॉल क्या है एप्लीकेशन के बाद? अलॉटमेंट। तो वो पैसा किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट के साथ। समझ आया सबको? ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ की सिचुएशन है बेटा। प्रो राटा 1800 की फीस के बदले में 2000 दे आए, 200 रुपए एक्स्ट्रा एडवांस दे आए। अगले महीने क्या करोगे बताओ मेरे को? अगले महीने कितने पैसे लेके जाओगे बेटा? सोचो, जब फीस 1800 रुपए है तो जब अक्टूबर में जाओगे तो क्या 2000 रुपए लेके जाओगे? नहीं। क्या 1800 लेके जाओगे? अब की बार इतने चंट हो तुम लोग, अब की बार तुम क्या करोगे? 1600 रुपए लेकर जाओगे। बोलो हाँ या ना? और मैम को एक्सप्लेन भी करके आओगे, मैम ये लो 500 के 3 नोट और ये 100 रुपए। मैम कहेंगी बेटा 1600, पिछली बार के मैम 200 पेंडिंग है ना, तो वो एडजस्ट हो गए। बताओ भाई, तुम बहुत हिसाबी बालक हो, मुझे पता है सबने यही सोचा। समझ आया सबको? तो इसी सिचुएशन को बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। बहुत ही सिंपल है मेरे बच्चों। चलिए अब इसी का हम देखते हैं एंट्रीज क्या डलेंगी। हमें ये तो समझ आ गया कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उस एक्स्ट्रा पैसे को हम अगली कॉल के साथ एडजस्ट कर देंगे, दैट इज प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब है मांगा ज्यादा मिला कम, ठीक है, और जो पैसे बचे वो एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ पर व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ दिस एग्जाम्पल? इस एग्जाम्पल में जर्नल एंट्री क्या डलेगी? पूरा को एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाई दिया था, लिख रखा होगा, चेक करो आप लोगों ने। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज 2 रुपये 3 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड प्रोराटा एप्लीकेशंस विल बी अलाउड। प्रोराटा अलॉटमेंट दिया है। चलिए मुझे आप जवाब देंगे। पहली एंट्री बताओ क्या डलेगी? फर्स्ट एंट्री पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या डलेगी बताओ? अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सोच रहे हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? कितनी एप्लीकेशन? और वेरी गुड, वेरी नाइस, 30,000। कैसे आया ये 30,000 मेरे बच्चों? ये आ गया 15,000 एप्लीकेशंस पर 2 रुपये, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। वेरी गुड। अब है मजे की बात। अब आप सेकंड एंट्री क्या डालेंगे? क्या सारे के सारे 30 के शेयर्स दे दोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या करोगे मुझे बताओ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना करेंगे बताओ? 30 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप यहां देखो, आपकी मैम के पास जगह नहीं होती तो मैम नेक्स्ट लाइन में लिख देती है, आप भी लिख सकते हो एग्जाम में, और एग्जाम में आपके पास बहुत स्पेस होता है, आपको तो जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत ब्रॉड शीट होती है। कितना मेरे को बताओ, कितने शेयर्स दे रहे हो? 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये। और जो एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं, क्या उसे रिफंड कर रहे हो? ना बाबा ना, रिफंड तो पिछले केस में हो रहा था। इस बार हम उससे कह रहे हैं वादा रहा कि तेरा पैसा हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा? टेल मी एवरीबॉडी, क्या आ जाएगा मेरे को बताओ यहाँ पर? टू। अरे वाह मेरे बच्चों, जीते रहो, बहुत बढ़िया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 10,000। कैसे आया 10,000? भाई साहब 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन पे 2 रुपये, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। फटाफट से बता दो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो फटाफट से प्लीज आस्क।
वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। अब थर्ड एंट्री क्या डलेगी? पहली दो एंट्री समझ आई होंगी ना भाई। 15,000 पे 2 रुपये हमें रिसीव हुए 30,000, जिसमें से 20,000 के हमने शेयर्स दे दिए और 10,000 रुपये के हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी ये एंट्री डल गई। अब मेरे बच्चों कंपनी 1 से 2 महीने बाद क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा मंगाएगी। गाइस ध्यान से सुनना। अब कंपनी क्या करेगी बच्चों, यहाँ पर अलॉटमेंट का क्या मंगाएगी, पैसा मंगाएगी। जब अलॉटमेंट ड्यू करती है कंपनी तो क्या कैसे ड्यू करेगी, क्या एंट्री डालेगी वो ड्यू करने की? पहले मुझे बताओ कितने शेयर्स पे ड्यू करेगी और कितने रुपए? वेरी नाइस। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए। 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए ड्यू करेगी? 3 रुपए ड्यू करेगी। टोटल 30,000। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा मैम पर 10,000 तो पहले आ चुका है, 10,000 रुपए। यहाँ 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए हैं, ये 10,000 पैसे हैं। तो 10,000 रुपए जो है ये हमारे, बेटा ये अलग है। जब पैसा पहले रिसीव हो गया तो रिसीव करते टाइम होगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब आप ट्यूशन क्लास में अपनी बैठे होगे अपनी मैम के पास, तो जो मैम है वो सबका पैसा ड्यू करेंगी ना। जब भी ड्यू डेट आएगी आपकी, मान लो 5 एडवांस में आपकी फीस होती है, तो मैम एक बार एक फॉर्मल मैसेज सबको बोलेंगी कि योर दिस मंथ्स फीस इज ड्यू गाइस, क्लियर इट। वो स्पेशली आपको थोड़ी कहेंगे कि 200 रुपये तेरा पहले एडजस्ट हो चुका है, ब्ला ब्ला ब्ला। नो, सेम इसी तरीके से जब कंपनी कॉल करती है, यार 10,000 रुपये तो एक्स्ट्रा लेके बैठी है कंपनी, उसने तुम्हें अभी शेयर थोड़ी दिए हैं। इसलिए थर्ड एंट्री अलॉटमेंट जब ड्यू होगी मेरे बच्चों, तो यहाँ पर वो ड्यू होगी। ध्यान से देखो क्या एंट्री डलेगी। एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये 30,000 कैसे आया है? ये 30,000 आया है, आपके पास 10,000 शेयर्स थे, उस पर 3 रुपये। ये रहा मेरे बच्चों 10,000 पे 3 रुपये आपने अलॉटमेंट ड्यू किया है। तो दिस इज बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। दिस इज अलॉटमेंट ड्यू। तो जर्नल एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 30,000. I hope this point is clear to you all people. अब सबसे मजेदार बात आने वाली है मेरे बच्चों, ध्यान से। फोर्थ एंट्री क्या होगी मैं आपके लिए यहां पर डाल रही हूं। फोर्थ एंट्री, अगले पेज पर जाने से मजा खराब हो जाएगा क्वेश्चन का। तो फोर्थ एंट्री में अब क्या होगा, पैसा रिसीव होगा। कितना, यहां पर कितना पैसा रिसीव होगा बताइए जरा मेरे को। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाउ मच? अब दिमाग में आना चाहिए ड्यू कितना हुआ, 30। तो 30 का 30 दिखा दूं ना बाबा ना। 30 में से गाइज लुक एट द बोर्ड एवरीबडी प्लीज, आई एम यूजिंग रेड कलर टू एक्सप्लेन इट टू यू। बेटे ध्यान से देखो, बल्कि ग्रीन लेते हैं क्योंकि रेड तो ऑलरेडी यहाँ है। बेटा चेक करो, ये 10,000 है। ये क्या है गाइस, 10,000। मेरे बच्चों चेक करो, कंपनी ने यहाँ ड्यू करा कितना, 30,000 रुपए। बट 30 में से पहले 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर जाएगा सिर्फ 20,000 रुपए। ये कैसे आ रहा है, 30,000 माइनस 10,000 जो एप्लीकेशन के साथ पहले आ गया था। क्या हो रहा है, अरे यार जब अक्टूबर में फीस लेके जाओगे तो कितनी लेके जाओगे, 1800 या माइनस 200 करके 1,600 रुपए लेके जाओगे। मुझे बताओ कितने लेके जाओगे, 1,800 या 1,600? अच्छा बेटे अपने पे बीती तो समझ आई, 1,600 है। जब कंपनी पे बीत रही है तो तब नहीं समझ रहे हैं। अब आया, इज द क्लियर टू यू ऑल? वेरी नाइस। 1,800 को 200 रुपए पहले हो चुका है, इसलिए कितना जाएगा, सिर्फ 1,600। तो यहां पर एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 20,000। और यहां पर आ जाएगा क्या, फटाफट से बता दो मुझे, यहां पर आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ आया या
नहीं, फटाफट से बता दीजिए मुझको, इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? वेल डन, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसका मतलब होता है व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू द पब्लिक। जितने हमने इशू करे उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें क्या हो जाती हैं? रिसीव हो जाती हैं। तो लेके निकले थे 10,000, एप्लीकेशंस आ गई 15 की। अब हम क्या करेंगे मुझे बताओ? अब 15 में 2 केसेस। सबसे पहला केस जिसमें हम क्या करते हैं? रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर देते हैं? वापस। एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर देते हैं गाइज? वापस। तो यहां पर हम एंट्री डालते हैं बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक। जो एक्सेस आया वो वापस कर दिया बैंक में, 10,000 लौटा दिए। दूसरा केस होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। और प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? मांगे ज्यादा दिए कम और पैसा एडजस्ट कर दिया। तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। फिर यहाँ एक मस्त बात यह है कि आपने अलॉटमेंट के साथ जब पैसा एडजस्ट किया है तो आपको याद रखना है कि जब आप उसे रिसीव करेंगे तो ऑब्वियसली जो पहले हो चुका है रिसीव, उसे माइनस करने के बाद ही बचा हुआ रिसीव करेंगे। याद रखना, 1800 में से 200 माइनस करके अगले महीने मैडम की जेब में 1600 रुपये ही जाएगा। अभी भी इस टॉपिक में केस 3 है जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।